जब लोड हो जाएगा जस्ट अ मोमेंट वाला, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट विथ रीजन, तो आपका रीजन पूछेगा आपसे कौन से रीजन में रहते हैं। ठीक है, तो रीजन आप अपनी कंट्री लगा देंगे, जिस कंट्री में रहते हैं यहाँ पे, या अगर आपको अभी ना समझ में आए तो मैं बाद में आपको बता दूँगा कौन सी कंट्री में रहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लगा देता हूँ। ठीक है, आप बाद में इंडिया कर देंगे, मैं आपको अंदर सेटिंग से बता दूँगा। तो उसके बाद आप यहाँ से यस कर देंगे। ठीक है, यस करने के बाद ये जस्ट अ मोमेंट दिखाएगा। फिर बीच बीच में ऐसे मैसेज आते रहते हैं, तो कुछ करना नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे इट इज़ दिस दी राइट कीबोर्ड लेआउट, मतलब ये कीबोर्ड आपका यही चलेगा। तो एक बार अंदर से भी हमें सेट कर देना होता है कि कौन सा कीबोर्ड लेआउट लेना है। तो यहाँ पे भी आपको यूनाइटेड स्टेट ही लगाना है। ठीक है, यूएस लगा देना, इंटरनेशनल वाला भी लगा सकते हो, यूएस सही होगा, तो यूएस कीबोर्ड यूज़ करना, यस कर देना है। इसके बाद पूछता है डू यू वांट टू ऐड ए सेकंड कीबोर्ड लेआउट, तो अगर सेकंड कीबोर्ड भी लगाना चाहते हो, मान लो तुम हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करते हो, तो ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी ऐड कर पाओगे, या मैं इसे भी स्किप कर देता हूँ, बाद में ऐड करूँगा इंस्टॉल होने के बाद। तो ये जस्ट अ मोमेंट ऐसे दिखाता रहेगा, वेट करना है, तो मैं बीच बीच में कुछ नहीं करना है जब तक स्क्रीन नहीं हट जाती है। तो यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए भी कहता है, या इथरनेट हो आपके पास, तो अगर आपके पास इथरनेट है तो आप केबल लगा दें, वहाँ से नेट कनेक्ट करके आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी करेंटली इंटरनेट नहीं है तो आप यहाँ पर लिख दें, ये बटन दबाएंगे, आई डोंट हैव इंटरनेट। ठीक है, तो फिर अगली विंडो आ जाएगी। यहाँ पे कह रहा है देयर इज़ मोर टू डिस्कवर व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट। कह रहा है इंटरनेट से कनेक्ट कर लें तो आप एडवांस सिक्योरिटी कर सकते हैं, फ्री एक्सेस ऑफलाइन ऑनलाइन कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, जैसे बताता है। अगर आपको नॉर्मली काम करना तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको भी कंटिन्यू विथ लिमिटेड कर देना। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। अभी जब हमें विंडोज़ इंस्टॉल करना है तो हमें बस उसे फॉरवर्ड इंस्टॉल करना है, उसमें और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका नाम पूछेगा, जो नाम आप डालोगे उसी नाम से आपका पीसी रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नाम टाइप कर देना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अपने सेंटर का नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे AI मिनट कैप लॉक कर लेता हूँ मैं इसको, AICSM। ठीक है, CSM कर देता हूँ। तो ये मैंने अपने सेंटर का नाम डाल दिया, आप भी अपना नाम कोई भी डाल सकते हैं यहाँ से। ये 12 नंबर का सिस्टम है मेरा, तो यहाँ पे मैं 12 डाल देता हूँ। तो आपको जो भी नंबर का सिस्टम डालना होगा ये डाल देंगे, और मैं यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर दूँगा। पासवर्ड भी डालने के लिए ऑप्शन आएगा, अगर पासवर्ड डालना तो आप डालें, वरना नेक्स्ट कर दें, बाद में भी आप पासवर्ड सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक सिस्टम पर नाम डाल देना होता है कीबोर्ड से टाइप करके। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन देता है, डू मोर अक्रॉस डिवाइसेस विथ एक्टिविटी हिस्ट्री वगैरह निकालने के लिए कहता है। ये सारे ऑप्शनल हैं, तो इनको भी आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कोटेना चलाने के लिए कहता है। ये जितने भी ऑप्शन फीचर हैं ये सब काम के नहीं हैं, चाहो तो कोटेना इनेबल कर दो तो आपको हेल्प करेगा, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हटा दो। अगर आपको फास्ट विंडोज़ रखना है तेज़ी से, ये सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग पूछता है आपकी डिवाइस की, तो ये सब भी आप ऑफ कर देना। जितना इनको ऑन करके रखेंगे इतनी बाद में दिक्कत करेगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शनल हैं, ये आपका डेटा खाते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है आपको। जब फाइनल एक्सेप्ट कर देंगे तो इस तरीके से लिख रहा है, हाय वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। ये मैसेज आपका स्टार्टिंग में आएगा जब आपका पूरा विंडोज़ फाइनल इंस्टॉल हो जाएगा, इस तरह का मैसेज आपको मिलता है। तो इसमें भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। मैसेज भी दे रहा है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, यानी पीसी को बंद ना करें। तो इस तरीके से ये आपका स्टार्ट फाइनल आ जाएगा। इसके बाद जब ये हटेगा, ये काम पूरा हो जाएगा, ये सेटअप कर रहा है, आपका डेस्कटॉप बना रहा है, तो जब ये बन जाएगा तो फिर आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। ठीक है, तो भी इसको होने देते हैं। तो देखें इस तरीके से चलता रहेगा, ऑलमोस्ट देयर। तो जब आपका फाइनल रेडी हो जाएगा तो इस तरीके से आपका विंडोज़ का फाइनल स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऑप्शन भी आ जाते हैं, इन्हें आप कैंसिल कर दीजिएगा। जब आप पहली बार विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो इस तरीके से आपका डेस्कटॉप नज़र आता है। ठीक है, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ मैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली केवल रिसाइकिल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज ऑप्शन दिखा रहा है, तो आपको इसको सेट करना होता है। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम विंडोज़ इंस्टॉल कर लेंगे तो विंडोज़ की पहली जो स्क्रीन बूट होने के बाद आएगी उसका आपको सेट करना होता है। इसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पर्सनलाइज ऑप्शन पर। ठीक है, पर्सनलाइज ऑप्शन पर जाने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये सेटिंग आ जाएगी आपके सामने। इसको आपको होने देना है। यहाँ से आपको थीम ऑप्शन पे जाना है, थीम पर इसको फुल स्क्रीन भी इसको यहाँ से आप कर सकते हैं। थीम पे जाने के बाद आपको यहाँ से नीचे लाना है तो यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग मिलेगी। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में जाने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको कंप्यूटर, यूज़र फाइल्स, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल भी चेक कर सकते हैं। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो कंप्यूटर, यूज़र फाइल, नेटवर्क ये तीनों चेक कर देंगे। रिसाइकिल बिन पहले से होगा, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप इसे यहाँ से बंद कर देंगे, सेटिंग हो जाएगी आपकी। तो ये आपका यूज़र फाइल आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज की अगर आपको ज़रूरत ना हो तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, डिलीट कर दें। ठीक है, रिसाइकिल बिन को भी आप एम्प्टी कर दीजिए, फालतू में कचरा इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आप इस आइकन को अरेंज कर लें। कहीं राइट क्लिक करें, यहाँ पे सॉर्ट बाय दे देगा, सॉर्ट बाय नेम कर दें। एक बार और सॉर्ट बाय नेम कर देंगे तो अरेंज हो जाएगा इस क्रम में। तो इस तरीके से ये सारे आइकन्स हमारे विंडोज़ के अरेंज हो जाते हैं। जब आप इंस्टॉल करते हैं ध्यान दें तो यहाँ पर डेट टाइम भी दिखाता है। जैसे अभी मैंने इंस्टॉल किया तो कभी कभी डेट टाइम सही नहीं दिखाता, डेट टाइम उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। तो राइट क्लिक करें यहाँ पे डेट टाइम पे और यहाँ पे एडजस्ट डेट टाइम कर लेंगे। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। डेट टाइम ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर 4:03 AM दिखा रहा है, तो अभी यहाँ पे 4:03 AM नहीं हुआ है, मैंने 4:03 PM पे ये काम किया। तो इसको सही करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइम जोन लगा हुआ है। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे यहाँ से टाइम चेंज करने का ऑप्शन आपको मैनुअली दे देगा, तो अपने हिसाब से टाइमिंग की चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते ऑटोमेटिकली, तो आप इसे ऑटोमेटिकली कर देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन जो है ये सेट द टाइम ऑटोमेटिकली, इसको ऑन रखना है। जब सेट टाइम ऑटोमेटिकली लगाएंगे तो यहाँ से टाइम जोन सेट करना होता है। टाइम जोन आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको चेन्नई, कोलकाता, मुंबई ऑप्शन ढूंढना है। ये रहा लिस्ट में इंडिया का, तो इसको आप सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अगर आपका सही टाइम बता रहा है आपके सिस्टम के हिसाब से तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें 8:34 बता रहा है, तो आप मैनुअली कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका टाइम जोन सेट करने के बाद भी सही नहीं आता तो आपको इंटरनेट से एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। नहीं हो रहा तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे, यहाँ से चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जून 19 से आज, ठीक है। यहाँ पे टाइम जो हो रहा है अभी वो 4 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 4 बजे लगा देता हूँ। 4 पूरे हो रहे हैं, लगभग 4:02 या 1 मिनट, तो मैं 4:03 लगा देता हूँ। अभी यहाँ पे सुबह का टाइम नहीं है, शाम का टाइम हो रहा है, तो PM लगा चेंज कर दिया। इस तरीके से टाइमिंग मेरी सेट हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब सही टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, डेट तो पहले से सही थी। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन सेंटर भी आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन सेंटर में आपके कुछ नोटिस वगैरह आती रहती हैं, जैसे मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप क्लियर नोटिफिकेशन कर देंगे। ऐसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे वाईफाई वगैरह के भी। ठीक है, और उसके बाद आपको इसको कैंसिल कर देना या इसी पे दबा देंगे तो हट जाएगा। अब यहाँ पे सेटिंग मेरी टाइम की हो गई। ठीक है, टाइम की सेटिंग होने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन और होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहा, यहाँ पे विंडोज़ स्टोर का अगर आपको काम ना हो तो आप टास्क बार को खाली रखेंगे, तो टास्क बार के जो ऑप्शन है इन्हें अनपिन कर दें फालतू के। एक्सप्लोरर रहने दें, एज रहने दें, और ये डेस्कटॉप व्यू इसको रहने देते हैं। ठीक है, सर्च का ऑप्शन है। अब आपको ट्विक करना बताता हूँ। देखें, ये इस तरीके से आपके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे विंडोज़ पे। तो विंडोज़ पे अगर आपको जो है काम करना है नॉर्मली, तो आप इसमें एक विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस होता है। ठीक है, विंडोज़ डिफेंडर क्या करता है, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलता रहता है और सिस्टम के रिसोर्स को बहुत ज़्यादा खींचता है। तो अगर आप जानकार हैं या अगर आप समझ सकते हैं तो आप विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस को ऑफ कर देंगे। अलग से कोई एंटीवायरस आप इंस्टॉल कर लेंगे अगर आपको ज़रूरत होगी तो। लेकिन विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस बहुत ज़्यादा रिसोर्स खाता है। तो चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे टाइप हियर सर्च लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आने के बाद एक कोड टाइप करना है आपको। कोड आपको टाइप करना है gpedit.msc। ये कोड आपको टाइप करना है। जब आप सिस्टम में सेटिंग कर लें टाइम का, आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा gpedit.msc, जिसे आपको खोलना है। इसे ग्रुप पॉलिसी एडिटर कहते हैं। ठीक है,
तो इसे आप ओपन करेंगे, थोड़ी देर वेट करना होता है, तो ये एक विंडो आ जाती है, इसे ग्रुप पॉलिसी एडिटर कहते हैं। ये इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे आ गया। तो इसमें आपको आना पड़ता है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर भी इधर साइड में भी या इधर साइड में भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आना है विंडोज़ कंपोनेंट में डबल क्लिक कर देना। यहाँ पर आने के बाद नीचे लाना है, यहाँ पे आपको ढूंढना है कहीं विंडोज़ डिफेंडर ऑप्शन। तो यहाँ पर देखें अगर ऑप्शन मिल रहा है विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस। विंडोज़ डिफेंडर में जाने के बाद यहाँ से आप अगर दिक्कत हो तो फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस में आने के बाद बहुत सारी सेटिंग है। यहाँ पे टर्न ऑफ कहीं ऑप्शन होगा विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस, तो इसे आपको डबल क्लिक करना है, थोड़ी देर वेट करना है, तो विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस की सेटिंग आ जाएगी। आ गई सेटिंग में यहाँ पे नॉट कॉन्फ़िगर्ड लिखा होता है, तो इसे आपको जा करके इनेबल कर देना है, यानी विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस को मैं ऑफ करना चाहता हूँ। इसके बाद अप्लाई करना है, इसको आपको ओके कर देना है, ठीक है। ये विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस को मैंने ऑफ कर दिया, तो ये इनेबल का मतलब ऑफ को इनेबल किया है। तो अब और भी सेटिंग्स होती हैं, लेकिन अभी इनको ऑफ कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद बंद कर देंगे। अब आपको एक काम और करना है, अब आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ स्टार्ट पे जाना है, स्टार्ट पे सेटिंग ऑप्शन आ जाएगा। सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, तो आपको यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना है, ठीक है। अपडेट एंड सिक्योरिटी दबा के आप छोड़ देंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। और यहाँ पे विंडोज़ अपडेट पे आपको अभी नहीं जाना है, यहाँ पे विंडोज़ सिक्योरिटी पे जाना है। विंडोज़ सिक्योरिटी ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन दिखाएगा, तो यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने विंडोज़ को सेव और सिक्योर रख सकते हैं, और फास्ट भी, तो ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैनेज सेटिंग मिल जाएगी, मैनेज सेटिंग पे जाना है। मैनेज सेटिंग में जाने के बाद आप ये रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ कर देंगे, कंफर्म कर देंगे एक बार, और जो जो ऑप्शंस होंगे यहाँ पे प्रोटेक्शन के उन सबको ऑफ कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ऑफ करने के बाद आप इस सेटिंग को बंद कर देंगे किनारे से। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पे। ये भी फायरवॉल भी आपका सिस्टम को काफ़ी स्लो करके रखता है और बैकग्राउंड में चलता रहता है। अगर आप नॉर्मली घर पे यूज़ करते हैं ऑफिस में, तो आप इसको ऑफ कर दें। तो ये विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल को ऑफ कर देना है, आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है, ठीक है। ये डोमेन नेटवर्क का मैंने किया, इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद आपको प्राइवेट नेटवर्क वाले में भी जाना है, इसे भी आपको ऑफ कर देना है। ये ऑफ हो गया आपका। और इसके बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है, बंद करके दोबारा भी खोल सकते हैं। उसके बाद आपको पब्लिक नेटवर्क में भी जाना है, इसे भी ऑफ कर देना है। जब आप इसको करते रहेंगे सेटिंग को, तो आपको खुद ही महसूस होगा या लगेगा कि आपका सिस्टम बहुत फास्ट चल रहा है, तो आप इसको यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक काम और करना है, आपको ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल में आना है। ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल ओपन करेंगे, इसमें भी आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। देखिए मेरा सिस्टम अब धीरे धीरे बहुत फास्ट होता जा रहा है। अगर ये सारी सेटिंग अप्लाई रहेंगी तो सिस्टम में बहुत रिसोर्स खाता है ये। इसको भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ से बैक कर सकते हैं, मेन सेटिंग पर आ जाएंगे। मेन सेटिंग पे आने के बाद एक और ऑप्शन आपको लेना है, यहाँ पे प्राइवेसी पे जाना है, ठीक है। प्राइवेसी ऑप्शन मिल जाएगा। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको नीचे लाना है, यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप लिखा होता है, बैकग्राउंड ऐप पे जाना है आपको। बैकग्राउंड ऐप पे बहुत सारी ऐप होती हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, जैसे कैमरा है, मेल है, तो इन सबको एक साथ आप ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो सभी ऐप को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद ये आपका हो गया, तो आप इसको बंद कर देंगे विंडोज़ को। इस तरीके से हो गया। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम स्लो है, वैसे तो बहुत फास्ट हो गया, तो अब आपको करना क्या है कि आपको एक काम कर लेना है, दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाना है, याद रहे दिस पीसी ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको आना है, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग लिखा होता है, ठीक है। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लिखा होगा परफॉर्मेंस ऑप्शन, विजुअल इफेक्ट, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेज एंड वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एनिमेट वाले जो ऑप्शन है ऊपर के, इन्हें अनचेक कर देना है। ये सभी ऑप्शन जो मैं कर रहा हूँ, इन सभी को अनचेक करके अप्लाई करना है आपको। अप्लाई करके ओके कर देना है, फिर ओके कर देना है, और इस सेटिंग को यहाँ पे बंद कर देना है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से मेरा सिस्टम एकदम रेडी हो गया है।